मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल जी को पता होना चाहिए कि सरकार मिस इंडिया विजेताओं, ओलंपिक एथलीटों और फिल्मों के लिए अभिनेताओं के नाम का चयन नहीं करती है। अब वो मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों, खेलों में आरक्षण चाहते हैं। यह केवल बाल बुद्धि का मुद्दा नहीं है, बल्कि जो लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं वो भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। रिजिजू ये भी लिखते हैं कि किशोर बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अपनी विभाजनकारी रणनीति से हमारे पिछड़े समाज का मजाक न उड़ाएं। किरेन रिजिजू से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी। जो अब इसकी बात कर रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए, जबकि बीएसपी हमेशा से इसकी पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमज़ोर वर्गों के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत एससी एसटी को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा और भाजपा, इन सभी दलों का चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? आप लोग सचेत रहिए। यानी कि वो अपने इस बयानों के जरिए अपने मतदाताओं को संबोधित कर रही थीं। इसके साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने भी कहा कि सिर्फ मिस इंडिया क्यों, कांग्रेस को यह भी सवाल पूछना चाहिए कि हिंदी सिनेमा के सुपरस्टारों में एक भी एससी, एसटी या ओबीसी क्यों नहीं है। इसलिए कांग्रेस की तरफ से पूरे हिंदी फिल्म जगत का बहिष्कार। जब तक जाति की जनगणना नहीं होगी तब तक कांग्रेस के लोग कोई फिल्म नहीं देखेंगे। निरुपम के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी आए। एक यूजर ने तो यहाँ तक पूछा जो कि जाति गणना की बात करने वाले राहुल गांधी क्या एससी एसटी वर्ग की महिला से शादी करेंगे? ये तो नेताओं के बयान हैं, या यूँ कहिए कि उन्हें अपने विचार को रखना है, लेकिन क्या वास्तव में राहुल गांधी बालबुद्धि हैं? क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं, या इस तरह के मुद्दे को उठाकर खुद को मुश्किलों की तरफ ढकेल रहे हैं? दरअसल इस सवाल का जवाब आम चुनाव के नतीजों में छिपा है। कांग्रेस की 99 सीटों की टैली में यूपी से मिली 6 सीटें शामिल हैं। सियासी हलचल को महसूस करने वाले कहते हैं कि संविधान और आरक्षण का दांव काम कर गया था और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अगर राहुल गांधी के जाति गणना, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ या मिस इंडिया में आरक्षण की मांग को देखें तो वो बयान प्रयागराज की धरती से देकर न सिर्फ यूपी में अपनी जमीन को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल पैदा की है। लिहाजा संजय निरुपम की तरफ से कमेंट भी आया। यहाँ बता दें कि संजय निरुपम पहले कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वो शिंदे गुट के साथ चले गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जिस संविधान और आरक्षण के हथियार से जनता को कुछ हद तक लुभाने में कामयाब रहे, वही मुद्दे उनके लिए नुकसान का सौदा होगा? सियासत में नफ़ा नुकसान कुछ वैसे ही है जैसे कि क्रिकेट के मैदान पर हेड आएगा या टेल, दोनों टीमों के खिलाड़ी को पता नहीं होता। इसमें दो मत नहीं कि आम चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सीट संख्या में बढ़ोतरी हुई। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 272 के नीचे ला दिया, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के साथ चुनावी मैदान में थी। यह भी जरूरी नहीं है कि एक ही दवा हर मर्ज का इलाज हो। यह बात सच है कि कोई भी राजनीतिक दल जब तक देश के सबसे बड़े सूबे में से एक यूपी में बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगा, दिल्ली की गद्दी से वो दूर ही रहेगा। कांग्रेस के नेता जब जब आरक्षण और संविधान की बात करेंगे तो मायावती के साथ साथ दूसरे विरोधी इस सवाल को जरूर उठाएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसने किया था। लिहाजा राहुल गांधी को देखना होगा कि जिस आरक्षण की बात वो करते हैं, आखिर उनकी हुकूमत में क्या कुछ हुआ था। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।